बड़ी खबर पहले आपको बता दूं, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी गन बोट को लेकर आईआरजीसी का बड़ा बयान आया है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि इंटरनेशनल जल सीमा में हमारी बोट निगरानी कर रही थी, हमारी बोट सफलतापूर्वक सभी जानकारी भेज रही थी। अचानक हमारी बोट का संपर्क टूट गया, हम उसके कारणों की जांच कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से इंटरनेशनल जल सीमा में हमारी बोट निगरानी कर रही थी, लेकिन उससे फिलहाल संपर्क टूट गया है और इसीलिए हम इसके कारणों की जांच कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर एक और आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में जो सैन्य तैनाती की गई है, फिर चाहे वो ईरान हो या अमेरिका, दोनों देशों की तरफ से दोनों देशों के सैन्य संसाधनों को लेकर सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए ईरान ने यूक्रेन की तर्ज पर प्लान तैयार कर दिया है। अमेरिका के घातक बैटलशिप और फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई गई है और इसी के लिए ड्रोन पावर को बेहद सटीक अंदाज में मूव किया जाना है। अमेरिकी फोर्स को दहलाने के लिए तेहरान की तैयारी कैसी है, पहले ये देखें। अमेरिका के साथ भिड़ने को तैयार ईरान। जंग के लिए तेहरान में बनाया गया यूक्रेन जैसा प्लान। विनाशकारी युद्ध छिड़ा तो क्या होगा अंजाम। खामनेई के इशारे पर आईआरजीसी कर रही ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेरने का काम। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव लगातार युद्ध का सायरन बजा रहा है। अमेरिका ने जिस अंदाज में ईरान की घेराबंदी की, उससे हालात और भी मुश्किल हो चुके हैं। विध्वंसक जंग का ऐलान किस दिन हो जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम, मगर इतना तो साफ है, अमेरिका की धमकियों के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी अमेरिका का हमला होते ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी तेहरान में भी हो चुकी है। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका बेहद मजबूत है। उसके पास टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों का जखीरा है। बड़े बड़े बैटलशिप हैं और पलक झपकते ही तबाही मचाने वाले फाइटर जेट्स भी हैं, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। इसके बाद भी ईरान का रवैया नहीं बदला। खामेनेई साफ कर चुके हैं कि दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूक्रेन की तर्ज पर ही ऐसा प्लान बनाया जिससे अमेरिका को मुश्किल में डाला जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात है, लेकिन ईरान ने यूक्रेन और रशिया के संघर्ष से सबक सीख लिया है। सबक ये कि एक वक्त था जब रूस को लगता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इतना बड़ा कि जिसके सरहद के अंदर हजारों किलोमीटर घुस करके कोई उसके ऊपर हवाई हमला नहीं कर सकता। यही वजह है कि रूस अपने बमवर्षक विमानों को खुले में रखता था, लेकिन ड्रोन अटैक ने सब कुछ बदल दिया। ट्रक के अंदर छोटे छोटे ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने की हिमाकत कर दी। अब ऐसी ही हिमाकत ईरान भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। ईरान के पास घातक ड्रोन की सीरीज मौजूद है, जिनकी मदद से वो अमेरिका को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन की 4 साल से चली आ रही जंग में ड्रोन ने बड़ा रोल अदा किया। खास तौर पर यूक्रेन ने अपने छोटे लेकिन असरदार ड्रोन से अटैक कर रूस को कई बार जख्म दे दिए हैं। ठीक उसी तरह ईरान भी अपनी ड्रोन पावर से अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना चुका है। यानी अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स को तबाह करने के लिए ईरान की ओर से ड्रोन और छोटे छोटे हथियारों को तैयार कर लिया गया है। अमेरिका को लगता है कि उसके पास आर्माडा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन है,
वो जहाज जिसकी सुरक्षा के लिए कई सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मिसाइल बोट्स तैनात है, जहां पहुंचने की कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता। लेकिन छोटे नाव से भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि छोटी नाव से ईरान, जैसी नाव में आपको मेरे पीछे नजर आएगी, उसी से ईरान कामाकाजी ड्रोन, शाहीन ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ओमान की खाड़ी में अमेरिका के पूरे डिस्ट्रॉयर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। अपने ड्रोन की ताकत का एहसास ईरान जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग के दौरान करा चुका है। तब इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ी तादाद में ड्रोन हमले किए थे, जिससे तेल अवीव समेत कई बड़े शहरों में तबाही मची थी। लिहाजा इस बार भी ईरान की ओर से ड्रोन वाली धमकी लगातार दी जा रही है। अमेरिका के बैटलशिप को किस तरह समंदर में ही जल समाधि दे दी जाएगी, इससे जुड़े कई AI वीडियो भी ईरान लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही उसके पास बड़े जंगी जहाज हो न हो, लेकिन छोटी छोटी बोट्स और सटीक हमला करने में सक्षम ड्रोन हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अभी तक गल्फ ऑफ ओमान में जंग के हालात है, पर हमला क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे की वजह है जिस तरह की छोटी बोट्स आपको अभी नज़र आ रही है, क्योंकि लगभग 300 से लेकर के 700 किलोमीटर दूर अमेरिका का पूरा जंगी बेड़ा मौजूद है, जहां पर ऐसी नाव के ज़रिए एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, इसके साथ शाहीन जैसे कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल ईरान के द्वारा किया जा सकता है। यानी ईरान ने यूक्रेन से सबक लिया है। कभी बड़े जहाज़ों को डुबोने के लिए बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे हथियार अगर पास से चलाए जाए तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के डिफेंस सिस्टम, जिसमें पैट्रियट से लेकर के ठाट जैसी एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं, उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही वजह है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल भी ऐसे छोटे नाव पर लगातार नज़र बना के रखा हुआ है। ईरान के जखीरे में ड्रोन के साथ ही छोटी दूरी की मिसाइल और कई आत्मघाती ड्रोन हैं, जो किसी कार्गो शिप कंटेनर में रखे जा सकते हैं। यानी मालवाहक जहाज से अमेरिकी विमान वाहक पोत पर हमला किया जा सकता है। इससे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है और दुश्मन को बुरी तरह पस्त भी किया जा सकता है। ईरान की यही रणनीति अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ईरान सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन जैसे शाहिद श्रृंखला एक साथ तैनात कर सकता है। इनका पहला काम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही बैटलशिप पर मौजूद रडार और सेंसर सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा। इसके अलावा अबू मेहदी और नूर एंटीशिप मिसाइलें समुद्र की सतह के बेहद करीब से उड़ान भरती हैं, जिससे रडार पर इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के रडार और सेंसर नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए ईरान एंटी रेडिएशन मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा 2 टन के वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी ईरान कर सकता है। ईरान ने अपना प्लान पुख्ता कर लिया है और अपनी ताकत से सुपर पावर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह है कि अमेरिका भी हमला करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा और इजराइल भी 2025 की जंग से सबक लेकर ईरान के खिलाफ एग्रेसिव होने से बच रहा है। अमेरिका और ईरान में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन से पहले कफन से डर लगता है। यानी अगर अमेरिका के नौसेना के जवान इस जंग में आहत हुए तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं ईरान के खमेनेई सरकार का लगता है कि वो वाकई सर पे कफन बांध के निकले हैं कि उनके पास गंवाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। यही वजह है कि बड़े बड़े जहाज़ों को डुबोने के लिए अब ईरान ने छोटी नेवल बोट्स को एक हथियार के रूप में चुन लिया है। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन।